वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के प्यारे नमाजियों, नमाज जुमा के लिए हाजिर होने वाले बुजुर्गों और दोस्तों, जुमे की नमाज के लिए हम लोगों की हाज़िरी को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए और दुनिया में जहाँ जहाँ भी नमाज जुमा के लिए अहले ईमान इकट्ठे हुए हों, हर जगह अल्लाह ताला सुकून के साथ में जुमे की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। जो लोग सुन्नत से फारिग हो गए हों अगली सब में तरतीब से बैठ जाएं ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी रहे। मुसल्लियान जुमा, अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम और उसका सदहा एहसान है और उसका शुक्र है कि किसी न किसी बहाने से इज्तिमाई मुलाकात साल में एक बार हो जाती है। ये ईमान का रिश्ता ऐसा है कि एक अजनबी आदमी को दूसरे से दीन की निस्बत से मिलाकर, एक दूसरे भाई को भाई से मिलाकर ईमान का एक ऐसा रिश्ता ताज़ा कर देता है जो आदमी दूसरे तरीक़े से नहीं कर पाता है। मिसाल के तौर पर आदमी रिश्तेदारी में जाता है तो अपने रिश्ते को देखकर, या जिस तरह से जनाजे में शिरकत हो गम के मौके पर या खुशी के मौके पर, शादी के मौके पर, लेकिन दीन का ऐसा रिश्ता है कि कलमे की निस्बत से आदमी चाहे उसको पहचानता हो या ना पहचानता हो, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, चाहे बोली भाषा उसकी मिलती हो या ना मिलती हो, शक्ल सूरत मिलती हो या ना मिलती हो, लिबास व पोशाक मिलता हो या ना मिलता हो, तहजीब और उसका माहौल मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन कलमा मिलता है, ईमान मिलता है, भाईचारा की निस्बत मिलती है, मोमिन मोमिन से मिलता है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए और अल्लाह तबारक व तआला साल में एक मरतबा ये मिलाप का हज की शक्ल में एक मंज़र पेश कर देता है कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ इकट्ठे होकर के आकर उसके दरबार में हाज़िरी देते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। ये खुश नसीबों को ये रुतबा मिलता है, वरना दुनिया में कितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं इससे महरूम हैं। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया की शान पर कुर्बान जाओ, उस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आलमी पैगंबर होकर के आलमी तौर पर अपनी उम्मत को पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से जैसे लहलहाती हुई फसल खेतों में फसल उगने के बाद में अपनी पहचान बन जाती है, इसी तरह से उम्मत मोहम्मदिया पूरी दुनिया के अंदर एक मोहम्मद उम्मतिया बन करके अपनी पहचान अलग रखती है, अपनी शान निराली रखती है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम अच्छाइयों से भरी हुई है, अपने लिए भी और गैरों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के लिए, यहाँ तक कि दुनिया की तमाम मखलूक़ात, चरिंद परिंद, तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए तले जी रही हैं आज भी। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और उसका एहसान है कि रसूल के सदक़े तुफ़ैल में दुनिया ही कायम है। अगर रसूल की सुन्नत ज़िंदा ना रहे, अगर रसूल का उम्मती ना रहे, अगर रसूल का कलमा ना पढ़ा जाए, अगर रसूल का नाम लेने वाला कोई ना रह जाए और अल्लाह की परस्तिश करने वाला कोई ना रह जाए, तो अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है। न तो किसी की बिल्डिंग का भूखा है और न इतनी लंबी चौड़ी दुनिया का वो भूखा है कि दुनिया कायम रहे। हदीस में आता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती है जब तक मेरा नाम लेने वाला एक ही बंदा रहेगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला रहेगा, तब तक क़यामत नहीं आ सकती। मालूम यह हुआ कि अल्लाह अल्लाह करने की धुरी पर यह दुनिया टिकी हुई है।
अल्लाह अल्लाह की बुनियाद पर यह पूरी वजूद का सांचा और उसकी इमारत खड़ी हुई है। जब अल्लाह अल्लाह की यह बुनियाद नहीं रहेगी, पूरी दुनिया खाली हो जाएगी अल्लाह अल्लाह करने वालों से, तब अल्लाह को इस दुनिया की कायनात की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मालूम हुआ कि अल्लाह अल्लाह कहने का यह एहसान पूरी दुनिया पर है। पूरी दुनिया इसकी चादर छाया तले जी रही है और अल्लाह की रहमत का साया उसके सर पर भी मंडरा रहा है। उसी में अच्छे लोगों का भी भला हो रहा है, अच्छे के तुफैल में बुरों का भी भला हो रहा है। अब इस अल्लाह के एहसान को कोई समझे या ना समझे वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह का ये साया पूरी दुनिया को घेरे हुए है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी है, उसके रसूल की रहमत बहुत बड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक उजाला है। जिस तरह से अंधेरे में बगैर टार्च के नहीं चला जा सकता है, इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बगैर समझे हुए, उनकी सुन्नत को समझे हुए हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। यह ज़िंदगी का सफ़र अंधेरों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, और उस परेशानी से निजात देने के लिए, सीधे रास्ते पर चलने के लिए, सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा, आपकी सुन्नत का उजाला ये ज़रूरी है कि उस उजाले में चल करके हम सफ़र तय करें, हमारी ज़िंदगी का सफ़र पूरा हो, शुरू से हमारा सफ़र जारी हो, और उसी पर, उसी रोशनी के साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सांस के साथ में हमारा खात्मा भी होना चाहिए। हम सब मुसाफिर हैं, ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत से लोग रास्ता चल रहे हैं, लेकिन कोई भटकते हुए रास्ते पर चल रहा है, कोई गिरते हुए रास्ते पर चल रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी है जो सीधे रास्ते पर चल भी रही है और चला भी रही है, सबको लाने की कोशिश भी कर रही है। सिर्फ अपना भला नहीं चाहती है, पूरी दुनिया की फिक्र रखती है, उसकी भी फिक्र रखती है जो कलमा नहीं जानता है, उसकी भी फिक्र करती है जो नमाज नहीं पढ़ता है, उसकी भी फिक्र करती है जो अल्लाह को गाली देता है, उसको भी समझाने की कोशिश करती है। ये दर्द भरा बर्ताव उम्मत को जो मिला है, किससे मिला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। हमारे रसूल का दिल दरिया था, सबके लिए ठाठे मारता था। वो दरिया दिल इंसान और वो फैयाज और सबकी फिक्र करने वाला नबी, जो अपने आप को मुसीबत में झोंककर, परेशानी में झोंककर दूसरे का भला चाहता है, जो खुद भूखा रह करके दूसरों को खाना खिलाता है, जो फूल बरसाता है पत्थर बरसाने वालों पर, गाली सुनकर दुआएं देने वाला पैगंबर, इतना खुश नसीब उम्मत का वो फर्द कौन होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से हट जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमाया कि मोमिन की ज़िंदगी हमेशा इंसाफ लिए हुए होती है। मोमिन हमेशा इंसाफ की बात करता है, और अल्लाह ताला ने फरमाया भी है कि तुम इंसाफ को कायम करो, इंसाफ को इख्तियार करो। हुआ अक़रबुल तक़वा, कुरान की आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यह तक़वा से ज़्यादा करीब चीज़ है। आदमी के अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसकी इबादत भी असंतुलित होगी, उसका कोई वज़न नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ कर रहा है, नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर इंसाफ नहीं है। आदमी सब कुछ करते हुए रात दिन आंसू बहाता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसका ज़ाहिरी कैरेक्टर जो है दुनिया वालों के साथ में इंसाफ भरा नहीं है, तो उसकी इबादत भी समझ लीजिए बड़े ख़तरे में पड़ी हुई है मेरे भाई और दोस्तों। इसीलिए तकवा बताया गया है कि तकवा से ज़्यादा करीब करने वाली चीज़, जिसके अंदर इंसाफ का मादा होगा, इंसाफ की भावना होगी, ऐसा आदमी वो दूसरे का भला चाहेगा। और जिसके अंदर ना इंसाफी होगी वो कभी दूसरे का भला नहीं चाह सकता है, वो स्वार्थी आदमी होगा, मतलबी आदमी होगा, और दूसरे को चक्कर में रहेगा, नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा हासिल कर ले। और इससे अल्लाह के रसूल ने भी रोका, अल्लाह ताला ने भी रोका है। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी भरी हुई है। एक रिवायत में आता है कि थोड़ी देर के लिए एक गैर मुस्लिम आदमी, मुसलमान भी नहीं था, लेकिन इस्लाम की छाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों पर कैसे छोड़ी है, ये समझने की ज़रूरत है। और आज भी हमारे किरदार से एक दूसरा अजनबी आदमी, गैर मुस्लिम आदमी भी अच्छा असर लेता है। अगर हम अच्छा बर्ताव पेश करते हैं तो भी इतना मुतासिर होता है कि बाद मरतबा तो ऐसा होता है कलमा पढ़ लेता है। मामूली बात नहीं है, हम लोग रसूल की बातों को मामूली समझते हैं। थोड़ी देर के लिए एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी मिला जो कौम से यहूदी था, मुसलमान भी नहीं था, और थोड़ी देर चलने लगा, साथ में कुछ दूरी पर इत्तेफाक से एक बाग नज़र आया। बाग से 2 मिसवाक तोड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 2 मिसवाक ज़रूरत थी, नज़र आ गई तो जंगल में सोचा तोड़ लें। 2 मिसवाक तोड़ी, और दोनों मिसवाक में से एक मिसवाक टेढ़ी थी, देखने में छोटी सी बात लग रही है।
एक मिसवाक टेढ़ी थी, एक बेहतरीन साफ़ सुथरी थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि अच्छी वाली रख लें, टेढ़ी वाली उसको दे दें। कहा भाई, ऐसा भी नहीं कहा कि तुम ले लो जो चाहो, ऐसा भी नहीं कहा। अच्छी वाली को, सीधी वाली को, जो बिल्कुल बेहतरीन थी, उसको उठाकर उस अनजाने आदमी को जो थोड़ी देर के लिए सफ़र का साथी हुआ था, उसको दे दिया कि आप ये मिसवाक रख लीजिए। और टेढ़ी वाली को खुद रख लिया। इतना अच्छा असर कबूल किया उसने। कहा देखिए ऐसा आदमी, ऐसा लोगों का भला चाहने वाला आदमी। आदमी तो अपना भला चाहता है, अच्छी चीज़, अपनी अच्छी क्वालिटी अपने लिए पसंद करता है और हल्की क्वालिटी की चीज़ दूसरे के लिए। लेकिन रसूल की ज़िंदगी को देखिए, इतने ही से असर से उसने कलमा पढ़ लिया, जबकि कितनी छोटी चीज़ थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में एक औरत आई, 2 बेटियों को लेकर साथ में। वक्त बड़ा मुख्तसर है, ख़ास बातें बताना चाहता हूँ। वो अपनी 2 बेटियों की उंगली पकड़े हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हम सबकी माँ हैं, अज़वाज मुत्तहरात में से सबसे चहेती बीवी हैं, उम्मुल मोमिनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खिदमत में आई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाज़े पर ख्याल करते हुए, कोई भी आ जाए पानी तो पूछना ही चाहिए, ये रसूल की सुन्नत है। चाहे अपना दुश्मन ही अगर दरवाज़े पर आता है तो हमारा मेहमान बनकर आता है, उसका बर्ताव अलग में जो भी हो, लेकिन दरवाज़े का ख्याल रखते हुए उसको पानी ज़रूर पूछना चाहिए। ये रसूल की ज़िंदगी में, उनकी बीवियों की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हमारे लिए सबक हैं, हमारे लिए रोशनी है, नमूना है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक खजूर थी, बस, उसके सिवा कुछ था ही नहीं घर में। एक खजूर उस औरत को दे दिया। उस औरत ने उस खजूर को लिया, उस खजूर के आधे आधे 2 टुकड़े किए, दोनों बेटियों के हाथ पर रख लिया, एक उसको दे दिया, एक उसको दे दिया। वो मुँह देखती रह गई हज़रत आयशा, और उसके बाद वो औरत चली गई। शाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ लाए तो ये वाक़या बयान किया कि आज मेरे घर पर 2 बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के लेकर एक औरत आई थी। मेरे पास कुछ था नहीं उसकी ज़ियाफ़त के लिए, मैंने उसको खजूर पेश कर दिया था, लेकिन उसकी अदा मुझे बहुत पसंद आई। उस औरत ने जो काम किया है इंसाफ वाला, दोनों बेटियों को बराबर बराबर तकसीम करके दिया, और ये बात मुझे, मेरे दिल में घर कर गई कि देखिए, खुद नहीं खाया माँ ने, माँ की ममता देखिए, और दोनों बेटियों के हाथों पर आधा आधा खजूर रख दिया और दोनों बच्चियों ने खाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वाकई ऐसा हुआ है? कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ही हुआ है। कहा यकीनन वो औरत जन्नत में जाएगी। इंसाफ बरतने की वजह से, छोटी सी चीज़, एक खजूर की अहमियत क्या है, लेकिन इंसाफ से उस माँ ने काम किया, दोनों बच्चियों को बराबर बराबर तकसीम किया। यह है इंसाफ, यही है तकवा वाली चीज़। एक है फैयाजी और सखावत। हम उस लायक हैं कि हम खा रहे हैं तो दूसरों को खिला रहे हैं। हमारे पास भी खाना है, हम दूसरों को खिला दें, ठीक है, ये सखावत और फैयाजी अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे बढ़कर के एक और क्वालिटी है, वह है ईसार, कि आदमी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत नसीब है वो खुद न खाए, दूसरे को दे दे, दूसरे को खिला दे। ये थी रसूल की ज़िंदगी, कि खुद भूखा रह करके अपना खाना दूसरे को खिला दे, अपनी ज़रूरत न पूरी करके दूसरे की पूरी कर दे। इसको ईसार कहा जाता है। और इसी पर वही नाजिल हुई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कानू खसासा, कि ऐसे ऐसे लोग दुनिया के अंदर हैं। एक वाक़या लंबा है, वक्त बयान करने का नहीं है इतना। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आयत नाजिल हुई थी, जो चिराग ठीक करने के बहाने से मेहमान को खाना खिला दिया था, उन्हीं के बारे में। देखिए आज कब की बात है, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी, क़यामत तब तक नहीं आएगी, तब तक ये आयत तिलावत बन करके कुरान के अंदर चमकती दमकती रहेगी, और लोग इसको तिलावत करते रहेंगे, हर पर 10-10 नेकी हासिल करेंगे। यह ईसार के ऊपर आयत नाजिल हुई थी। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने रसूल को फरमाया कि ताकीद किया कि सबसे ज़्यादा तकवा के करीब लाने वाली चीज़ है कि आदमी की सोच, उसकी फ़िक्र ये होनी चाहिए कि वो इंसाफ की निगाह से देखे, इंसाफ को दुनिया के अंदर राइज करे। छोटी छोटी चीज़ों में हमारे ऊपर हिसाब है। थोड़ी देर, हर सांस हमारी जो है ये अल्लाह की अमानत है, और हर सांस के साथ में हमको अच्छा इंसाफ करना चाहिए। दूर क्यों जा रहे हैं, बेटे और बेटियों में देखिए ना इंसाफ़ी है कि नहीं है। एक बाप उसमें भी भेदभाव कर जाता है ना चाहते हुए भी, कि बच्चियों के साथ में कुछ और बर्ताव है, उसके साथ कुछ और लाड प्यार है, बेटियों के साथ में कुछ और है।
और इसी तरीके से कपड़ा पहनाने में भी भेदभाव हो जाता है। यह सब सारी चीज़ें हमारी हैं, ईमान से दूर करने वाली चीज़ें। औलाद औलाद होती है, और हदीस में तो बच्चियों की बड़ी फजीलत बयान है, लेकिन यहाँ टॉपिक वो नहीं है कि बयान करूँ। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इंसाफ की ताकीद फरमाई है। इबादत से लेकर के आम जिंदगी, हमारा मुआशरा, हमारा समाज पूरा इंसाफ का तकाजा करता है कि जहाँ भी रहें, जहाँ अपने हों या पराए हों, गैरों के साथ भी इंसाफ करने का हुक्म है कि उसके साथ में ना इंसाफ़ी ना की जाए। अब कितने लोग ऐसे हैं बेचारे कि ज़बान नहीं खोलते हैं, परेशानी रहेगी, फाका कर लेंगे, दवा के लिए पैसा नहीं है, घर में मरीज बिस्तर पर कराह रहा, लेकिन उसकी गैरत गवारा नहीं करती है कि किसी से कह दे भाई हमारे पास इलाज के पैसे नहीं, मुंह नहीं खोलेंगे। अब कितने पेशावर हैं जो एक एक महल वाले हैं, लेकिन फ़कीरी के लिबास में भीख मांग रहे हैं। उनका आबाई पेशा है, ख़ानदानी पेशा है, वो भीख ही मांगते हैं और भीख ही से करोड़पति बन कर के घूम रहे हैं। आते हैं तो उनकी उस अदाकारी को, उनकी मक्कारी को समझकर लोग भीख देते हैं, लेकिन आपको सवाब सदक़े का मिलेगा, चाहे वो गड्ढे में फेंके या जो करे। आपको उस कैरेक्टर से मतलब नहीं है, कुछ भी करे। कहने का मतलब ये है, कुरान में इसकी भी ताकीद फरमाई गई है कि ऐसे लोगों की खबर करना जो पड़ोस में या कहीं भी परेशान हाल हों, खाने के लिए मुहताज हों, और वो ज़बान नहीं खोल सकते हैं, मर जाएंगे लेकिन किसी से कहने नहीं जाएंगे कि हमको चाहिए, हमारे पास नहीं है, आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा बच्चा या बच्ची दवा से तड़प रही है, कम से कम इलाज कर लें, वो मुंह नहीं खोलेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है जो हम इस लायक हैं, पता लगाएं कि ये इस लायक कौन है, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता, कोई हमें एहसान नहीं कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, रसूल का फरमान है कि ऐसे लोगों की अंदर अंदर खोज खबर लें और चुपके से दाएं हाथ से दे बाएं हाथ को खबर ना हो। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे भाई और दोस्तों तकाज़ा कि इस तरीके से वलिस्साइल वल महरूम कुरान में आता है। उलमा इकराम हुफ़ाज़ इकराम जानते हैं, साइल जो है, तो साइल लोग तो मांग ले जाते हैं। महरूम कौन है? ऐसे लोगों को महरूम कहा गया है। वो लोग महरूम रह जाते हैं, और वो लोग जो है आंसू दिखाकर, अदाकारी दिखाकर और अलग अलग एक्टिंग से भीख मांग करके लेकर चले जाते हैं, उनका भी अब चला जाता है। लेकिन वही पड़ोस में आदमी बेचारा तड़पता रह जाता है, कराहता रह जाता है, हमको खबर नहीं होती है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी खबरगिरी की जाए। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता है? तारीख़ में आज भी उनका नाम सुनहरे हरफों से लिखा है कि ईमान के लिए, इस्लाम के लिए कितनी खिदमात उनकी नुमायाँ हैं। वो तो बहुत बात की बात है, रसूल के ज़माने के नहीं थे, सहाबा के भी ज़माने के नहीं थे, लेकिन एक आदमी, इंसाफ की बात चल रही थी, एक आदमी, एक फरियादी उनके दरबार में ऐसा आया कि जिसने आकर के बहुत दर्द भरे लहजे में कहा कि बादशाह सलामत, मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हाल हूँ, और मैं आपके यहाँ इंसाफ की उम्मीद से आया हूँ कि यकीनन मुझे आप इंसाफ देंगे। कहा क्या परेशानी है तुमको? तो कहने लगा कि बात कहने की तो नहीं, ये कह नहीं पा रहा हूँ, मेरी ज़ुबान फिसलती है इसको कहते हुए। मेरे घर में कुछ दिनों से एक आदमी, जब रात ज़्यादा हो जाती है, तिहाई रात तक एक आदमी आता है, नौजवान, और मेरे घर में घुसता है, मुझे धक्के मार कर बाहर कर देता है, और दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर मेरी बीवी के साथ में रात गुजारता है। खून खौलाने वाला वाक़या था ये। इतने में उनका तेवर बदल गया। कहा ऐसा तुम्हारे साथ कोई जुल्म कर रहा है? ऐसा? तो कहा हाँ। कहा तुमको इंसाफ मिलेगा, फिक्र मत करो, इंसाफ भी बहुत बड़ी आजमाइश लेकर आता है। कहा तुमको इंशाअल्लाह इंसाफ मैं दूंगा, लेकिन तुम चले जाओ, घर पर बैठो और मुझे सिर्फ टाइम बता दो किस टाइम आता है। तो बता दिया यही टाइम है। उसके बाद वो आदमी चला गया, और महमूद गज़नवी जो है कुछ देर जब नहीं गए तो उसकी आस टूटने लगी। कहा हमको बेवकूफ़ बना दिया है और वो आएंगे नहीं लग रहा है। इंतज़ार करते करते और वो थक गया। कहा मैं रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए देर कर रहे थे वो। अब उसके बाद जब उसने अपने मामूल के मुताबिक वो जब आया रात में और इसको धक्का देकर बाहर कर दिया, अंदर से कुंडी लगा ली और उसके घर में घुस कर के शाबाशी करने लगा।
तो महमूद गजनवी उसी हालत में नंगी तलवार लेकर आए और कहा कि हाँ क्या हाल है। कहा वो घुस चुका अंदर। कहा घुस चुका है, ठीक है। दरवाज़ा खोला, रंगे हाथ उस मुजरिम को पकड़ा और उसके बाद फौरन उन्होंने मारा, उसकी गर्दन उसका सर तन से जुदा हो गया, फौरन वहीं कत्ल कर दिया। और फौरन उसके बाद में उन्होंने चिराग जो जल रहा था उसको बुझा दिया। चिराग बुझाने के बाद में फिर कहा एक गिलास मुझे पानी दो। ये दोनों हैरत की बातें थी। चिराग बुझा देना, पानी मांगना, सर तन से जुदा कर देना, इंसाफ तो उसको मिल गया। उसके बाद में डरते डरते दबी ज़बान से उसने पूछा कि बादशाह सलामत, आखिर कौन सी ऐसी बात थी, आपने इंसाफ दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजरिम को हमेशा के लिए आपने ख़त्म कर दिया, मुझे निजात दिला दी, और ऐसे आदमी को मारकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन कौन सी ऐसी बात थी कि आपने चिराग बुझा दिया और ये पानी क्यों मांगा एक गिलास फ़ौरन? तो कहा इसके अंदर राज है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा खुदा की कसम मैं बड़े इम्तिहान में पड़ गया था। मैंने अर्ज़ किया कि इम्तिहान लेकर के आता है इंसाफ भी, कि अपने परायों के बीच में इंसाफ कभी तमीज़ नहीं करता है, चाहे अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो, उसके साथ भी इंसाफ में हाथ कांपना नहीं चाहिए। उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक मुजरिम के साथ में गैर मुजरिम के साथ होता है। कहा मैंने पानी इसलिए पिया कि जब से मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा, मैंने कसम खा ली थी कि उस वक्त मैं एक पानी का कतरा नहीं पीऊंगा जब तक इसको सही इंसाफ इस आदमी को, इस मजलूम को नहीं मिल जाता है। तो आज मैंने इंसाफ करके, सर काट करके आज अपना वादा पूरा किया है। मुझे खुशी हुई, मैंने पानी पिया, तभी से मैंने पानी नहीं पिया था, खाना पीना छोड़ दिया था। कहा चिराग क्यों बुझा दिया था? कहा इससे हैरत अंगेज बात, कहा चिराग इसलिए बुझा दिया था कि ये जो आता था और तुम्हारी औरत के साथ में रात गुजारता था, तुमको ढकेल कर बाहर कर देता था, ये मेरी सगी बहन का लड़का यानी मेरा सगा भांजा था। कहीं मैं कहीं इसका चेहरा देख करके तरस न खा जाऊं और इंसाफ में डगमगाहट आ जाए और मुझसे कहीं जुल्म ना हो जाए और तुमको इंसाफ ना दे सकूं, इसलिए मैंने चिराग बुझा दिया था। तो नबी के दामन को थामने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले जब इंसाफ और उसका दामन थाम लेते हैं तो अपने और पराये की तमीज़ नहीं होती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हर मोड़ पर मोमिन इम्तिहान गाह से गुज़रता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मर्तबा फ़ातिमा नाम की किसी बच्ची से चोरी का इर्तिकाब हो गया था, चोरी कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि फ़ातिमा ने चोरी कर ली है तो कहा कि अगर ये फ़ातिमा, ये दूसरे ख़ानदान की जबकि थी, कहा ये फ़ातिमा मेरी फ़ातिमा अगर होती तब भी मैं उसका हाथ काट देता, तरस नहीं खाता। कोई रूह रियायत नहीं थी अल्लाह के हुक्म में और अल्लाह के इंसाफ को नाफिज करने में ज़र्रा बराबर कोई उसके अंदर कोई तब्दीली नज़र नहीं आ सकती थी। फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, दीन का कानून है कि हाथ काटा जाएगा। यह है इस्लाम, और यह इस्लाम को मानने वाले लोग, यह इस्लाम पर चलने वाले लोग जब इस्लाम का प्याला पी लेते हैं तो उसके बाद में सारे के अंदर पवित्रता आ जाती है और वो पाक दामनी आ जाती है कि वो अपने पराये की तमीज़ भूल जाते हैं और मोमिन को मोमिन का भाई समझते हैं। इससे बड़ी चीज़ एक मशहूर वाक़या है। मिस्र के गवर्नर हज़रत अमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और गवर्नर भी हैं, वहदे के मालिक हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। उसमें एक मुकदमा इसी तरह का आया। एक केस ऐसा हुआ कि मुकाबला आराई में एक गरीब लड़के ने उनके लड़के को हरा दिया था, जैसे घोड़ा वगैरह दौड़ाते हैं इस तरह से मुकाबला हराई हुई। अब वो गवर्नर का बेटा था, उसको नाज था कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ। गरीब ने पिछाड़ दिया था, गरीब लड़के ने, उसमें कलाकारी ज़्यादा थी, वो आगे बढ़ गया। तो उसके बाद में उसने जो है कोड़े से मारा, पीठ पर नंगा करके उसको, और वो फिर फरियादी बन करके अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दौरे खिलाफत उनका था वहाँ पहुँचे दरबार में। कहा अमीरुल मोमिनीन, आज मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, आपके गवर्नर के लड़के ने मुझे कोड़े से मारा है।